थोड़ी सी बातचीत रजित सर डिफेंस को लेकर भी कर लेते हैं। काफ़ी लोगों के भाई, और हम लोगों का तो पेटेंट भी है, इतना तो बनता है। तो सवाल ये उठता है सर कि दुनिया भर में तबाही मची हुई है, पाकिस्तान भी अपनी मतलब डिफेंस ताकत दिखा रहा है, डिफेंस मतलब जो अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक हो रही है, 400 लोग 300 लोग मारे जा रहे हैं। इन सब के बीच में भी हमारे डिफेंस शेयर सुस्ती दिखा रहे हैं थोड़े से, कारण हालांकि इधर 2-3 दिन में तो मोमेंटम ठीक था। क्या व्यू है सर अभी आपका, खास तौर से अगर हम बीएल से ही शुरू करना चाहें तो? सर देखिए, हर सेक्टर पे, हर एक सेक्टर पे मैं एक्सट्रीमली बेरिश हूं। और ये कंटिन्यूसली मैं कह रहा हूं, सिर्फ डिफेंस, बार बार बोल रहा हूं, डिफेंस विल बी द अंडरडॉग फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर कंप्लीटली। वॉर खत्म होगा तो भी, वॉर चलता रहा तो भी। और बीएल को देखें सर, इस पे कवरेज तो मतलब इफ आई एम करेक्ट, हमने ऑड 288 270 पता नहीं कौन से लेवल से चालू किया था, अभी भी हम बुलिश ही हैं। जिनके पास है आराम से बने रहें, कोई भी परेशानी नहीं है। जिनके पास नहीं है, चाहे तो यहां भी खरीद लें, किसी भी करेक्शन में 424 416 रेंज में आए और अपनी पोजीशन बनाइएगा। ये पूरा डिफेंस स्पेस इतना आउट परफॉर्म करने वाला है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अभी भी सर किस लेवल पे आपने बताया, अभी भी खरीद सकते हैं कि नहीं? अभी सर 400? यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। लोअर लेवल पे आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जरूरत नहीं। 416 से 424 की रेंज में और पोजीशन बढ़ा ठीक। लीजिएगा। अगला प्रश्न जो होगा, किसका नंबर है? अमित सर का नंबर है, हाँ शायद। तो अमित सर जरा बताइए, जरा डेटा पैटर्न, ये जिसने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करने का वक्त है या ये रैली एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी? इसने थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है बीते कुछ दिनों के अंदर, खास तौर से एक महीने में 14% के आसपास चला है। क्या व्यू रहेगा डेटा पैटर्न को लेकर के? सेटअप अभी भी स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि इसको होल्ड रखना चाहिए। इनफैक्ट और बॉटम कहीं मिले तो खरीदारी करनी चाहिए 3,200 रुपये तक की भी। 3,325 रुपये का भाव चल रहा है। सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है सर 3,700 और 4,000 रुपये के भाव टेस्ट करेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बिंदास करिए, अच्छा स्टॉक है। ठीक, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद जैसा कि हमने कहा था कि हम वोडाफोन पे आगे बातचीत करेंगे। आज वॉल्यूम बजट्स में शामिल है ये शेयर, काफ़ी ज़्यादा एवरेज डेली वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गिरावट भी तेज़ है, 3-3.5% के आसपास की गिरावट। अंबाला मैम देखिए आप, और इस पर बचाऊंगा रचित सर की भी टिप्पणी आ जाए, क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ा किया था, अब तो वापस बच्चा बना है थोड़ा सा। क्या मौके तलाशने चाहिए इसमें? अंबाला मैम पहले आप। हाँ विपुल जी, अभी ये मेरी अवॉइड लिस्ट पे है। मैं इसको 7 और 8 की रेंज में आते हुए देख रही हूँ और वहां पर रिव्यू करूंगी, खरीदना है या फिर और गिरावट का वेट करना है या फिर ब्रेकआउट का वेट करना है। सो एज ऑफ नाउ नो कमेंट ऑन दिस, नो बाय नो सेल। तो क्योंकि मुझे लग रहा है ये 8 से 7 रुपए की रेंज में आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप इसमें पुट्स खरीद लो या फ्यूचर बेच दो। सो इट्स एन वेट एंड वॉच थिंग। वेट एंड वॉच थिंग, ठीक है मैम। रजित सर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी। बोल बहुत शानदार रहे हैं सर, बस वही है, आवाज़ नहीं आ रही है। सॉरी सर, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, 12 रुपए के लेवल से एग्जिट करा दिया था, फ्यूल नहीं है अभी। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खराब है। नारी शक्ति के साथ ही जाना चाहूंगा, और ये लेवल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता है 8.20 8.40, यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक और चीज अभी जो मैं कमेंट्री में अपनी इनकलकेट करना चाह रहा हूं, आज एक कॉशियस अप्रोच के साथ जरूर बैठिएगा। अगर 23,080 के नीचे क्लोजिंग करता है ये मार्केट, तो 22,400 के पहले कहीं भी सपोर्ट नहीं होगा। बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा। 23,080 वापस से लेवल बोलूंगा, 23,080 के नीचे पेन पॉइंट एक्सट्रीम बढ़ेगा। ये चांसेस लग रहे हैं क्या यहाँ तक पहुँचने के आपको आज के लिए? हाँ सर, जिस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है, एचडीएफसी बैंक को बहुत मेंटेन करने की कोशिश करिए। मैं समझता हूं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी अब ट्रिगर पॉइंट होगा और फॉलो अप करेगा एलएनटी। वाह भैया, ये तो मतलब दर्द बढ़ता ही गया, ऐसी दवा देते हैं वाली हालत होती जा रही है बाजार की।
क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के लिए बातचीत कर लेते हैं। शिपिंग डिफेंस पे हम लोगों ने, हाँ जी सर, अमित सर जी। विपुल जी, बाजार में तेजी किस वजह से आ सकती है? मैं रचित जी से भी पूछना चाहूंगा, कौन कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से तेजी ट्रिगर हो जाए? जी नहीं अमित सर, अभी कोई भी वजह नहीं होगी कि बाजार में तेजी ट्रिगर होगी। मैं आपको इसके पीछे का एक कारण बता देता हूं। वेरी सिंपल रीजन, अब होगा आपके लिए बहुत टाइट रोप वॉक। आईटी सेक्टर का पेन पॉइंट 37,000 से हमने बोला था, बैंक निफ्टी का 61,000 से बोला था। पूरा का पूरा इकोनॉमी डिस्टॉर्शन आ चुका है। और जैसे कि हम शुरू से बोल रहे हैं, पेन पॉइंट आईटी से चालू हुआ है, बैंकिंग में भी देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड्स में देखने को मिलेगा। रेट हाइक इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन आएगा ये डिमांड साइड नहीं है, सप्लाई साइड है। क्रूड, अगर ये वॉर रुक भी जाता है तो रिफाइनरीज को वापस चालू करने में टाइम लगेगा। $82 के ऊपर जब तक आपका क्रूड मेंटेन करेगा तब तक इंडियन इन्फ्लेशन के लिए पेन पॉइंट रहेगा। और मोनिटोरियम जो एक्सपोर्टर्स ने मांग लिया है उसका डोमिनो इफेक्ट आपको एसएमई तक पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक के लोन फेल होते हुए दिखेंगे और उसके चलते अगर आप वॉर आज भी रोक देते हैं, एटलीस्ट एक क्वार्टर का पेन पॉइंट आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा ही। ये बात यहाँ पर है, यहाँ पर समस्याएं तो खैर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निकल करके आती हुई, लेकिन इन सब के बीच में अगले शेयर पे अब थोड़ा सा तेज़ी के साथ बातचीत कर लेते हैं। एक दो गैस के शेयर जो महत्वपूर्ण छूट गए थे। अंबाला मैम, एमजीएल देख लीजिए, नहीं अंबाला मैम का हो गया था, रचित सर का नंबर है शायद, किसका नंबर है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने तो अमित सर का अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग आपस में खेल लीजिए, मैं अंबाला मैम के पास चलाता हूँ। एमजीएल मैम, महानगर गैस लिमिटेड, सेफ काउंटर, ऑलराइट। तो तो देखिए अभी 1013 के पास में है ये। अभी 2-4 दिन रुको, खरीदना मत अभी इसको, लेकिन खरीदना शायद हमको इसी रेंज में पड़ेगा। बट वी आर लुकिंग फॉर कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, उसकी एक बार क्लैरिटी मिल जाए तो फिर हम इसको दोबारा एक कहाँ मतलब खरीदना हमको 950-1000 की रेंज में ही है। अभी 1013 पर है, बट आई एम लुकिंग फॉर द स्टॉप लॉस कंफर्मेशन कि कहां पर स्टॉप लॉस रखने से स्टॉक बच सकता है हमारे ट्रेड्स के तौर पर। तो फिलहाल के लिए 2-3 दिन के बाद इसको वापस रिव्यू करेंगे। फिलहाल अगर आपने खरीदा नहीं है तो मत खरीदिए, 2-3 दिन के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। और खरीद कर है तो भी एक स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ तो मैं आपको दे सकती हूँ जो मुझे लग रहा है हिट नहीं होगा, दैट इज 870 का स्टॉप लॉस है। और ऊपर की तरफ जब निकले तो 1150 और 1200-1300 के भाव दिख जाएंगे। बट अभी फ्रेश खरीदारी के लिए 2-3 दिन रुकने का वेट करना चाहूंगी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। रजित सर देखिए जरा जीआरएससी शिपिंग डिफेंस को लेकर के। अच्छा सर आप जीआरएससी मत देखिए, आप देखिए एससीआई, क्योंकि एससीआई पे कल एक खबर आई शाम को, ये कॉन्कोर के साथ विलय होने वाली खबर भी आ रही थी। तो मैं चाहूँगा जरा देखिए अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर आपका व्यू क्या है, और तब तक जीआरएससी आप देख लीजिए सर। अमित सर। सर देखिए एससीआई के लिए आपके चैनल के माध्यम से लोअर लेवल पे हम एक बुलिश स्टांस अपना मेंटेन करके रखे हुए थे, अभी भी वही रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक मार्केट कंडीशन न्यूज कुछ आ रही है जिसके कारण से आपको एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये एक बार आपको 212-216 लेवल भी टेस्ट करता हुआ दिखा दे, मगर उससे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। रिवर्सल के साइंस कब आएंगे, जब ये 242 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद 268 के बाद बहुत कंफर्टेबली 288 to 292 की रेंज में जाएगा। करंट लेवल पे क्या व्यू है सर आपका? सर अगर है तो बने रहे, नहीं है तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चालू करिएगा। 228 रुपए के रेंज से आना चालू करे और 212 तक स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। अभी नहीं भागने वाला है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। कितनी बार हमने देखा है सर, एक एक क्वार्टर नहीं मूव करता है, तो अभी नहीं चलेगा, आराम से खरीदिए। ठीक। अमित सर आपका व्यू सर जीआरएससी? सर जीआरएससी में कॉल ही दे देता हूँ डायरेक्ट, 2180-90 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। 2025 रुपए का स्टॉप लॉस है और 3200 रुपए के टारगेट है, 3100 रुपए के टारगेट है। 3100 रुपए के टारगेट यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं खरीदना है। किस भाव में बताया आपने? 2200 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं सर। 2170 से 2200 रुपए की रेंज में बाय करना है। 2025 रुपए का स्टॉप लॉस, 3200 रुपए के टारगेट, 3100 रुपए के टारगेट, 3100 रुपए के टारगेट यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई। 2025 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2170 से 2200 के बीच में खरीदने की सलाह। एक चीज हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप जी ने धनराशि भेजी है,
पीएफसी का फ्यूचर बाय कर रखा है इन्होंने, 422 की कॉल लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि अच्छा, इनका सवाल अमित जी से जानना है, ठीक है, मैं अंबाला मैम के पास जा रहा था, लेकिन अमित जी आप ही बता दीजिए। 422 रुपये 60 पैसे के इन्होंने जो है पुट ऑप्शन ले रखा है। अमित जी से जानना चाह रहे हैं कि क्या टारगेट और स्टॉप लॉस क्या करना चाहिए पीएफसी का सर। तो एक संक्षिप्त टिप्पणी सर इस पर भी हो जाए, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन अब दबाव जो है काफ़ी बना दिया जा रहा है जी। देखिए, अगर मैं रचित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो होल्ड करना चाहिए, और अगर मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। 460 रुपए तक का पोटेंशियल है इसका, सूनर और लेटर 400 रुपए के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 420 रुपए का भाव चल रहा है। ओवरऑल 385 का मंदा नहीं लगता, उसके पहले 455 रुपए का भाव लगता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से अगर 5-7-10 पॉइंट की अगर गिरावट आए तो अपना पुट को कवर कर लीजिए, और कॉल भी नहीं लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पुट काट के कॉल ले लिया सामने वाले ने, तो बाजार एक फंसा हुआ रेंज पे लग रहा है, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो आपका टाइम देके आपके प्रीमियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बेटर है कि वेट करें। ठीक है। मैम माझगांव देखिए जरा, 2408 के आसपास 2% नीचे आज, क्या व्यू है आपका? और सर बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे पारस डिफेंस या आइडिया फोर्स को लेकर के, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर पे बात नहीं की हमने डेटा पैटर्न को छोड़ करके, तो सिर्फ लेवल्स की बात करिएगा सर रचित सर, और ताकि हर्ष बाबू भी आ चुके हैं तो अपने सेगमेंट का आगाज़ करें। पहले अंबाला मैम आप 2200 रुपए का एसएल मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल, जिसमें जो भी लोग पोजीशन है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन मत बनाओ, थोड़ा सा है सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जो है वो 2200 रुपए के एसएल के साथ होल्ड करके रखिए। 2600 रुपए, 2650, 2700, 3000 के टारगेट्स लगभग की रेंज मैंने बात की है, इसमें आ सकते हैं। तो फ्रेश लॉन्ग अभी मत करिएगा, वी गॉट टू सी कि क्या ये 2650 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो वहां पर दोबारा बाइक जरूर ले सकते हैं। लेकिन इस बीच में विदाउट हिटिंग दी पोस्ट टारगेट, अगर ये 2200 के नीचे आ जा रहा है तो वहां पर फिर आपके लिए क्लियर व्यू है कि 2000 से 1900 के रेंज में बाइक करना। सो इट्स काइंड ऑफ मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग कॉल नहीं है मेरी तरफ से, ये तो जो है वो बने रही। चलिए ऋषि सर। सर इसके बीच में एक 15 सेकंड की टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए मार्केट का मूड माहौल कैसा हो गया है। प्रदीप जी पैसे दे रहे हैं बोनस को अमित जी से सवाल पूछने के लिए, और अमित जी अपने जवाब में रचित का नाम भी ले रहे हैं। मार्केट जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बना रहा है, और सिर्फ नाम पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं गहराई समझ गया सर। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अद्भुत सर। होली का महीना है, सब एक रंग में रंगे हैं सर, अच्छी बात है, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अच्छी बात है। पारस डिफेंस देखिए हायर लेवल पे हमने एग्जिट के लिए बोला था, और अभी भी यही बोलेंगे कि हाँ थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपको जरूर इसमें और देखने को मिल सकता है। अगर पोजीशन है तो बहुत विचलित ना हो, लोअर लेवल पे कहीं भी 598 से लेकर 610 के लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वहां से बाउंस बैक करना चालू करेगा, और जिनके पास नहीं है उसी लेवल पे बाइंग करेंगे। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 670 के बाद 750। आइडिया फोर्स की हम बात कर लेते हैं। आइडिया फोर्स में भी आप देखें कि हायर लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही बात कही थी, अभी भी यही बोलेंगे। जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे, यहां पे बाइंग नहीं, थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होने दें। कहीं भी 388 390 के लेवल्स आए वहां पे करिए बाइंग, उसके बाद आराम से वेट करिए। पहला लेवल आता है 434 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 468। चलिए ठीक, इसी के साथ से सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।